जीवन व्यतीत हुआ। अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध पिलाने के लिए किनके पास दूध नहीं था। कैसे दूध पिलाएं? तो द्रोण की पत्नी आटा को घोल करके अश्वत्थामा को पिलाती, कहती है दूध है, इसको पी लो। द्रोणाचार्य को देखा नहीं गया। उन्होंने सोचा मेरा मित्र है और राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है द्रुपद, चले अपने मित्र के पास एक गैया मांग लाते हैं, एक गैया मांग के लाते हैं। द्रोणाचार्य गए अपने मित्र के पास, द्रुपद के पास। द्रुपद ने बोला कैसे कैसे आए, कैसे हो? तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे एक गैया चाहिए, तुम हमारे मित्र हो, हमारा सहायता करो। ऊपर से नीचे देखा, कैसी मित्रता, मित्रता तो बराबर वालों में होती है। वो गाय देने से मना कर दिया द्रुपद ने कि मित्रता तो बराबर वालों से होती है, तुम्हारे बराबर नहीं हो, वापस लौट जाओ, मेरे पास गाय नहीं। गाय तो बहुत है लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास गाय नहीं। द्रोणाचार्य मुंह लटकाए हुए नीचे चले आए, उस महल से उतर गए, अपने कुटिया की तरफ पहुंचे। उन्होंने संकल्प लिया था कभी क्षत्रियों को मैं शिक्षा नहीं दूंगा। उन्होंने संकल्प को तोड़ा और 5 पांडवों को शिक्षा दिया। और शिक्षा दे करके उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? उन्होंने कहा द्रौपद का राज चाहिए। 5 पांडव गए, द्रौपद का राज्य को पूरा लिया। सारा राज्य द्रोणाचार्य के अधीन हो गया। आज द्रुपद के पास कुछ भी नहीं है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरे प्रिय मित्र, जैसा तुमने मेरे साथ व्यवहार किया वैसा व्यवहार तो मैं नहीं करूंगा। जाओ, आधा राज्य में तुमको देता हूं। अब हम दोनों बराबर हो गए, अब हमारी मित्रता होगी। तो समाज तो बराबर वालों से मित्रता करता है। ये द्वारकाधीश है। तो सुदामा दुर्वासा जी का जो श्राप था दरिद्रता का, सब अपने ऊपर ले लिया। सुदामा अपने टूटी हुई कुटिया में रहते थे। सुशीला उन्हीं की पत्नी। बच्चों को खिलाने के लिए सुदामा पास कुछ नहीं था। जब बारिश होती तो बारिश की बूंदे उनके घर में टपकते। सुशीला कभी पतीली में पानी रख देती चूल्हे पर। बच्चे जब कहते कि है माता मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ दो खाने के लिए, तो सुशीला कहती है बेटा अभी दे रही हूँ। चूल्हे पर अभी तंडुल सिध रहा है, अर्थात चावल बन रहा है, लेकिन उसमें चावल होता नहीं था, बस बच्चों को दिखाती थी कि बन रहा है। जलते जलते पानी पूरा खत्म हो जाता, बच्चे देखते देखते सो जाते, उनको खाने को कुछ नहीं मिलता, तंडुल सिध रहा है। सुदामा आते, कथा सुनाते कि कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, मथुरा में वाने ये किया वो किया, वृंदावन में ऐसे किया, गोवर्धन धारण कर लिया था, बाल लीलाएं की थी, कालिया नाग को नथा था। सारी लीलाओं कथाओं को सुनाते अपने बच्चों को, कथा सुना सुना कर उनको सुलाते। सुशीला बोली कि अब तो बच्चों का दुख देखा नहीं जाता और आप कृष्ण कथा सुनाते हो, क्या कभी तुम्हारे मित्र की याद नहीं आई? अभी तुम्हारे मित्र कहाँ हैं? जरा याद करो उनको। हमने सुना कि द्वारका के राजा बन गए, जाओ कभी मित्र से तो मिल आओ।
सुदामा ने कहा, सुशीला, मैं मित्र से मिलने कैसे जाऊं? मिलने का तो मेरा भी मन है कि देने की कोई वस्तु है नहीं हमारे पास, क्या लेके जाऊं? गरीब का घर जो होता है ना, उसका घर का जो पड़ोसी होते हैं वो भी गरीब ही होते हैं। गरीब का पड़ोसी भी गरीब ही होते हैं। सुशीला गई किसी के घर में चावल लेने के लिए। उसके घर में कई घरों से चावल आए थे बिनने छांटने के लिए। वो चावल को छांट छांट कर जो सुंदर सुंदर चावल थे उन घरों में पहुंचा दी। जो छाटन बच गया था, सुशीला गई, बोली कि मुझे कुछ चावल चाहिए। तो उसने कहा कि अभी अभी तो छाटने के लिए चावल आए थे, वो तो अभी मैंने दे दिए हैं। बस जो टूटे फूटे चावल बच्चे हैं, कई घरों के मिले हुए वो चावल है, और तेरा काम आ जाए तो लेकर चली जा। सुशीला वो टूटे फूटे चावल लेकर के अपने आंचल में बांधा। आंचल भी दो तरह से फट गया, उसको भी सिल करके एक पोटली बनाई। उसको भी सिल करके पोटली बनाई। गंदा वस्त्र, सिला हुआ वस्त्र, उसमें रखे हुए चावल। सुदामा जी कह रहे हैं कि जाने का मन तो नहीं है, लेकिन सुशीला तुम कह रही हो तो इसलिए जा रहा हूं। सुदामा जी संकोच करते हैं कि अपने मित्र के पास कैसे जाऊं। सुदामा जी घर से निकल गए। रास्ते में भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे हैं।